संगीत, उनसे कह दो कि केदार और उनकी बहू के बीच जो कुछ भी मसला है पूरी तरह पर्सनल है। लेकिन अगर बात उस लड़की की अलग से की जाए तो फिर जमुना राय किसी से भी पीछे नहीं है। ये बात उन्हें बता दो। बड़े भैया, आप ये बात कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं। उसके साथ मेरे पर्सनल मैटर में कोई भी अपनी नाक ना घुसाए। और संगीत, ये बात भी उन्हें अच्छी तरह समझा दो कि मेरे घर की बहू को बेइज्जत करने का हक उन्हें नहीं है। हाँ, ये लोग जमुना को आजमा जरूर सकते हैं। अपने मन को तसल्ली देने के लिए शिक्षा, संस्कार, चरित्र में हर तरह से परख सकते हैं। इतना भरोसा? तो चलिए ठीक है, बताओ मुझे अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट का क्या नाम है? नहीं पता होगा तो ये बताओ कि इस धरती की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? ये बताओ आईफिल टावर कहां पर है? तो ये बताओ वेटिकन सिटी कहां पर है? इन सब सवालों का जवाब हमारे घर की बहू जानती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, वो ग्रेजुएट है, कई प्रोफेशनल कोर्स किए हैं। सखी बोलो ना। क्या हुआ जमुना भाभी? बोलो, आपको जवाब पता है, मैं जानती हूँ। ऐसे चुप मत रहो सखी। सखी बोलो, जवाब दो सखी। जमुना, जमुना बोलो ना, बोलो। क्या हुआ भाभी, आपको जवाब नहीं पता? क्या हुआ भाभी, आप चुपचाप क्यों खड़ी हैं? जमुना, कम ऑन जमुना, बोलो। अरे बाबा प्लीज सभी लोग जरा चुप करो। इसे ये सब पता भी है क्या? घर के काम काज ये तो बस यही कर सकती है। चाहे कितना भी सज सवर कर सभी के सामने क्यों ना आ जाए, पर एक्चुअल में तो पूरी की पूरी जीरो ही है। इसके लिए इन सवालों का जवाब दे पाना इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। गीत, और कुछ भी कहना है? बोलो। जमुना भाभी, आपको नहीं पता? क्या हुआ बताओ ना, आपको नहीं पता? प्लीज सखी, सखी तुम जवाब दो ना। आप बता पाएंगी वट सावित्री के व्रत का पालन कैसे किया जाता है? बताइए ना, किस तरह की मिट्टी में चावल गेहूं के धान की अच्छी उपज होती है? या फिर विपद हरिणी व्रत क्या होता है? मुझे पता है। नहीं नहीं, आप मत बताइए, मेरी बात इनसे हो रही है। आप तो गुरुजन हैं, प्लीज आप कुछ मत बोलिए। प्लीज बुआ दादी, आप मत बताइए। क्या हुआ, आप ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अच्छा, ये बता सकते हैं कि विसर्जन के वक्त ढोल के कौन से बोल बजते हैं? ये बताइए कि सुर लय ताल का क्या मतलब है? क्या हुआ, अब तक ऐसे चुप ही खड़ी हैं?
जवाब दीजिए मेरे सवालों का। अच्छा ये बताइए 3 ताल क्या है और उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 3 ताल के बोल पता है? बता पाएंगी आप? क्या हुआ बताइए ना, ऐसे मूर्ति बनकर खड़ी हैं। देख लिया ना, आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई, तो इससे ये साबित हो जाता है कि आप घर की योग्य बहू कहलाने के लायक नहीं है। जमुना, ये सब भी कोई सवाल है क्या? सही कहा। दरअसल हम सभी लोग किसी न किसी विषय में अज्ञानी ही होते हैं। हम सब किसी में अशिक्षित होते हैं। हम सभी को सब कुछ नहीं पता होता। पैदा होना हम में से किसी के हाथ में नहीं, लेकिन शिक्षा दीक्षा में हाथ जरूर होता है ना? कहाँ की? तुमने शिक्षा दीक्षा कहाँ ली है? रुकिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा, आपने मुझसे पहला सवाल क्या किया था? अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? यही ना, जॉर्ज वॉशिंगटन। आपका दूसरा सवाल क्या था? सबसे बड़ी नदी? नील नदी। आपका तीसरा सवाल था आईफल टावर कहाँ है? पेरिस में। और आपका चौथा सवाल था कि वेटिकन सिटी कहाँ है ना? रोम में है। और कुछ पूछना है आपको? चलिए छोड़िए, मेरे एक सवाल का जवाब देंगी आप? सिर्फ एक। रविंद्र संगीत, इसका जरा ज्ञान है आपको? अच्छा छोड़िए, रविंद्र संगीत आपके बस की बात नहीं। व्यंजन वर्ण, पूरी व्यंजन वर्णमाला सुना सकती हैं आप? क ख ग घ अंत तक। हाँ, वो क्यों नहीं सुना पाऊंगी? क ख ग घ ड़ च छ ज झ इर, और उसके बाद च छ ज झ और उसके बाद इया, और उस नहीं होगा आपसे, नहीं हो पाएगा, जिंदगी में नहीं हो पाएगा। जमुना के साथ पंगा लेने आई थी। क्या खूब धोबी पछाड़ पटकनी दी है। क्या हुआ भैया? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उम्मीद करती हूँ अब आपको मेरे हाथ का खाना खाने में दिक्कत नहीं है। देखिए, आप लोग मेरी जमुना भाभी को नापसंद कर सकते हैं, पर अब आप लोग कोई और तमाशा मत खड़ा कीजिए। उसकी वजह से हमारे घर पर तमाशा हो तो हम यहाँ क्यों ना करें? और नहीं तो क्या, तुमने हमें बहुत सताया है। ए बुढ़ी, अब अगर मैं उस घर में आई तो फिर आप समझ लेना क्या? आपके खाने में मैं मांस मछली मिला दूंगी। हैं? हाँ, और लौकी में प्रॉन्स। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, और आपके पलंग पर तो मैं मछली और खटमल फैलाऊंगी। क्या कह रही हो? ये सब क्यों करोगी तुम? और गंगा जल की जगह पर क्या रख दूंगी? सोच सोच सोच। हाँ, तो जाइए फिर, चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाइए। बहुरानी, चलो चलकर चुपचाप बैठ जाते हैं। चलो चलो चलो, आओ, चलो 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 चलो। जी आइए आइए।
छोटे माँ। अरे ये क्या, आप सो रहे हैं? खाना नहीं खाएंगे? चलिए ना। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? खाने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे आपको अचानक क्या हो गया? क्यों खाने का मन नहीं है? जमुना, तुम अभी भी मुझे आप कहकर पुकारती रहती हो। अरे मैं पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, सही कहा ना? हाँ सही बात है। तुम पत्नी हो और मैं पति हूँ। हाँ तो जमुना, मेरी पत्नी होकर भी मुझे आप कहकर बुलाकर खुद को मुझसे दूर करने का ये जो तुम्हारा चक्र चल रहा है ना, इसे किस तरह खत्म कर सकते हैं बताओ? खत्म करने का तो बस एक ही तरीका है। क्या है वो तरीका? मुझे आपको तुम कहकर बुलाना होगा। सही जवाब। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम ही कह के बुलाओ मुझे। मैं तुम कहकर मतलब बोलती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ, पर होता नहीं है। क्यों? अरे बाबा, आप मुझसे बड़े हैं ना। जमुना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा पति हूँ ना, क्यों है ना? तो फिर एक पत्नी अपने पति को तुम कहकर बुला सकती है। नहीं, बात तो ठीक कह रहे हैं, पर मेरी आदत पड़ गई है। तो फिर अब तुम्हें इस आदत को बदलना पड़ेगा डार्लिंग, और जल्दी से इसे बदल डालो। मुझसे प्यार करो, मेरे करीब आओ, और करीब आकर मुझे जोर से गले लगाकर कहो कि संगीत सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बोलो। गले लगकर कहना होगा। अच्छा ठीक है, बोलूंगी, पर अभी खाना खाने चलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। सबसे पहले मेरी इस समस्या का एक सटीक समाधान निकालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये मेरे लिए एक अंतरजातीय समस्या है। अंतरजातीय समस्या? वो कैसे? देखो जमुना, तुम नारी जाति से हो, मैं पुरुष जाति से हूँ, दोनों ही जाति के लोग साथ में हैं, फिर भी तुम्हारे और मेरे बीच की दूरियां कितनी है? इतनी। तो हुई ना अंतरजातीय समस्या। देखिए छोटे मालिक, आपका ये लॉजिक सुनकर ना सभी लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए अभी इस समस्या का समाधान ढूंढने की बहुत जरूरत है, और अभी के अभी तुम मेरे पास बहुत रोमांटिक मूड में आकर कहोगी, डार्लिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा ठीक है, कभी ना कभी वो बोलूंगी। अभी खाना खा लीजिए, सबका हो गया है। बिल्कुल नहीं, पहले तुम्हें ये कहना ही होगा। अच्छा ठीक है, बोलती हूँ। उफ, इतनी मुश्किल से माहौल बना था और इसे अभी ही बजना था। हमारे रोमांस के टाइम पर इन्हें फोन करना होता है, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। हेलो, कौन बोल रहा है? आर्या। आर्या, फिर से? अब क्यों फोन किया है? अब क्या काम है तुम्हें? हाँ, क्यों फोन कर रही हो? तुम्हारे अंदर क्या जरा भी शर्म नहीं है? तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी है क्या? तुम्हारी जो चमड़ी है वो गेंडे की चमड़ी है लगता है। और कितना नीचे गिरोगी तुम? क्यों फोन किया है फिर से? सारा हिसाब किताब तो हो गया है ना, तो क्यों फोन किया है? मैं वो सब सोचती भी नहीं जमुना, मैंने तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने फोन किया है। कॉन्ग्रेचुलेट? वो किस लिए? न्यूज़पेपर में देखा कि तुम किसी रियलिटी शो में आने वाली हो और वो शो शहर भर के लोग देखेंगे। जमुना, तुम तो स्टार बन जाओगी। कुसुमपुर गांव की गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली स्टार बन जाएगी। कभी सोचा था तुमने? बनूंगी, एक ना एक दिन जरूर बनूंगी। मैं साबित करूंगी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जीतूंगी, मैं चैंपियन बनूंगी। मैं ये शो जीत कर तुम्हें दिखाऊंगी। तुमने मुझ पर जो ताने कसे थे, जो अपशब्द कहे थे, वो सब गलत थे। ये साबित करके दिखाऊंगी। मैं ही जीतूंगी, एक नहीं 100 बार जीतूंगी। उम्मीद है तुम्हारी बातें खत्म हो गई होंगी। अब मैं फोन रखूं? क्यों जमुना, बहुत बिजी हो क्या? हाँ आर्या, थोड़ी बिजी हूँ।
किस चीज में बिजी हो? मैं और मेरे पति इस वक्त क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम दोनों कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं आर्या। क्या? कुछ प्राइवेट बातें आर्या। मुझे ये सारी बातें मत सुनाओ। तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो क्या जमुना? तुम्हें जलना होगा आर्या, तुम्हें जलन होगी। जो किसी पराई स्त्री के प्यार पर, उसके घर पर नजर डाले, उसे जलन होगी ही। जमुना! फोन मुझे दो। हेलो आर्या, सुनो, मैं ना तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढ रहा हूं। अब दया करके किसी पराई चीज पर नजर न डालकर खुद शादी कर लो। पराई चीज? और क्या? देखो, मैं इस जन्म में जमुना का हूं और मैं इसे इतना प्यार करता हूं कि मैं अगले 7 जन्मों तक जमुना का ही रहूंगा। बस इसे ही प्यार करूंगा। इसलिए सॉरी, तुम किसी और को ढूंढ लो। हेलो हेलो, संगीत, जमुना, ये रहे। अरे क्या हुआ, तुम लोग अभी तक खाना खाने के लिए नहीं आए? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे? ओहो, प्यार की बातें कर रहे हो। अभी चलो। देखिए, मैं इस बात का ऑब्जेक्शन करती हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हे भगवान, अब क्या ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है बोलो? अरे बाबा, चाहे जो भी ऊपर है तो आप मेरी बुआ सास ना। ऐसी बातें आपको करनी चाहिए क्या? आप मेरी सासू माँ है ना। अच्छा, ऐसी बातें तुम मत करो। आजकल ना बहुरानी और सास दोनों दोस्तों के जैसे रहती है। जमाना अलग हो गया है। और वैसे भी मेरी उम्र ही कितनी है बताओ? तुम्हें पता है, मैं ना मेरे माँ बाप की सबसे छोटी औलाद हूँ। और हमारे माँ बाप के समय ना बहुत लेट तक बच्चे होते थे, समझ गई? अच्छा ये सब छोड़ो। तुम लोग क्या सब बातों से ही पेट भरोगे क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना, चलो। आप लोग खा लीजिए। ए जमुना, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना तुम लोग सब। इस घर के बेटे ने भी खाना नहीं खाया, तुमने भी खाना नहीं खाया। तुम ही उसे मनाओ ना अभी। उसको बोलो ना जल्दी से आने को, जल्दी बोलो। बोल तो रही हूँ तब से। ए, सुनते क्यों नहीं हो तुम? अरे बाबा, तब से मैं बस। क्या हुआ? कब से मैं सुन रही हूँ? तब से मैं क्या हुआ है वो तो बताओ। तब से मैं यहाँ अंतर जातीय समस्या सुलझा रही हूँ। क्या? अंतर जातीय समस्या मतलब? वो कुछ नहीं। बोलो ना, क्या बात है, बताओ ना। अब क्या बताऊं मैं आपको? शर्म आ रही है। भाभी बोलिए ना। हाँ बताइए ना। बोलो ना दीदी, तुम अभी क्या कर रही थी? दरअसल इनकी सोच के हिसाब से अंतर जातीय का मतलब है 2 जातियाँ। मतलब मैं एक जाति हो गई और दूसरी जाति वो। मैं नारी जाति और वो हो गई पुरुष जाति। ओके, उसके बाद क्या? तो फिर अंतर जाति का मतलब है कि हम दोनों के बीच में, मतलब आपस में जो अंतर है, मतलब अंतर जातीय समस्या का मतलब है ये प्यार से जुड़ी समस्या है। कैसी समस्या है? योर ऑनर, ये एक बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अपराध है। और इस अपराध में मैं जमुना राय को दोषी घोषित करता हूँ। एक मिनट। तो तुम ही वकील हो, तुम ही दोषी भी घोषित कर रहे हो, तुम ही मुलजिम भी हो। ये सब क्या हो रहा है बताओ? संगीत भैया, ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप? नहीं, मेरी बात तो सुनो तुम लोग। ये जो है जमुना जी, ये हमारे शादी के इतने दिनों बाद भी मुझसे आप करके बात करती हैं। अरे ये भी कोई बात हुई क्या? मैं आपको आप भी नहीं कह सकती। नहीं, तुम अब से मुझे आप नहीं कहोगी। और ये अंतर जातीय समस्या अभी खत्म करनी होगी। चलो। अरे रुको बाबा, अरे खाना खाने चलो ना, खाना खाने चलो। संगीत, अरे संगीत, पता है आज रागिनी दीदी के हाथ का बना खाना खाकर एकदम मजा आ गया। बहुत ही जबरदस्त है। मैं तो अपनी सारी उंगलियां चाट गया। गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत। बताता हूँ, 1 मिनट। हमारी प्यारी बहन रागिनी ने कटाई सफाई का काम तो जरूर किया है, लेकिन जिसने खाने को प्यार से बनाया है, मसालों का रंग डाला है,
मेहनत से कलछुल चलाया है, वो है जमुना। जमुना, मेरा एक प्रस्ताव है, होली के उपलक्ष्य में क्या चाचा जी? तुम ही अपने हाथों से स्पेशल खाना बनाओ, ताकि रोज ऐसे ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिले। चाचा जी, ठीक है ना? चाचा जी, आपने सुना क्या? क्या? कल गीत खाना बनाएगी। नहीं। गीत खाना बनाएगी? सच में? गीत तुम खाना बनाओगी? हाँ बनाऊंगी। होली पर मैं ही खाना बनाऊंगी बस। नहीं, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गीत, तुम बेकार में अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहती हो? क्या मतलब? नहीं, क्योंकि तुम तो आखिर में घूम फिर कर अपनी जमुना भाभी के पास जाकर बोलोगी, भाभी मेरा खाना बना देंगी प्लीज। चलो जमुना को ना भी कहो, पर अपनी माँ से तो जरूर ही कहोगी, माँ मुझे बचा लो, मेरा खाना बना दो प्लीज। मतलब तुमसे अकेले तो होने वाला नहीं, सही कहा ना? तुमसे नहीं हो पाएगा गीत, तुमसे हो नहीं सकता। ऑब्जेक्शन। क्यों नहीं हो पाएगा इससे? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? गीत बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या? नहीं, वो पहले दिन पराठे बनाए थे, याद है ना? ये क्या है? पराठा? वेद, तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। तुम्हें भी पता है कि शादी के बाद मैं अच्छे पराठे बनाने लगी हूँ। क्यों परेशान कर रहे हो उसे वेद? अच्छा ठीक है, तो फिर कल का मेन्यू पराठे और मटन ग्रेवी। मैं सोच रहा था कि ये बाकी का खाना कौन बनाएगा? बाकी क्या बनाना है? अरे वो खाना बनाने के लिए तो मैं हूँ, छोटे भैया हैं। हाँ। क्या खाना बनाएंगे आप लोग? एक बड़े से बर्तन में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें मिलाकर एक स्वादिष्ट शरबत बनाया जाएगा। और वही शरबत हम सब मिलकर टकाटक। हाँ, यही तो मजा है। सटासट गले में डालो और नाच गाना करो। चलो शुरू हो जाओ। ओरे भाई फागुन छाया है वन में, ओरे भाई फागुन छाया है वन में। बस रुकिए। आप ये सब सुबह कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद शुरू होगा हमारा प्रोग्राम, गाना बजाना। पर वेद, कौन सा गाना बजेगा? संगीत। अरे फटाफट करो ना, जाकर म्यूजिक सिस्टम ऑन करो, जल्दी से डांस शुरू करो। चलो शुरू करो। हाँ चाचा जी करता हूँ, मैं नाचूंगा, लेकिन मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है और खाली पेट डांस नहीं होता है मुझसे। तुम्हें नाचना नहीं होगा। मैं, संजय और वेद नाच लेंगे। हाँ चलो स्टार्ट करो। चलो जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी करो। चलो हाँ। मजा आ गया। अच्छा बहुत हो गया, बहुत बढ़िया था। हाँ छोटे मालिक, अब चलिए, अब खाना खा लीजिए, बहुत देर हो गई है। अरे एक मिनट। रुको, कमाल की बात है भाई, घर की बहू घर के बेटे को
सभी घर वालों के सामने किडनैप करके लेकर चली जा रही है। अरे चाचा जी ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि छोटे मालिक ने अब तक कुछ खाया ही नहीं है। ठीक है तो कह रही है वो, आप सब तो खा पी कर आए हो, मुझे कब से भूख लगी हुई है और आप लोग है कि एक तो डांस भी करवाया आप लोगों ने, घर की बहू ने भी खाना नहीं खाया, बड़ी भाभी भी भूखी है। अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं था। अच्छा संगीत जाओ खाना खा लो जाओ। और आज हम सब बलून भी फुलाएंगे। अरे नहीं फूफा जी, बलून वलून का प्लान नहीं, और वो काला रंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो पिचकारी आ गई है ना? अरे कलर, बलून, पिचकारी, होली की सभी चीजें आ गई हैं। हाँ मौसा जी मुझे भी थोड़ा खाना है। बिल्कुल भी नहीं, घर की बहू बेटियों में से कोई भी ये सब नहीं पिएगा, कोई भी नहीं। प्लीज प्लीज गीत दीदी मुझे थोड़ा सा खाना है। मैंने कहा ना नहीं, तुम ऐसे कुछ नहीं पियोगी, कुछ भी नहीं। सुनिए ना चाचू, मुझे तो एक गिलास मिलेगा? क्या तुम्हें भी? अभी बताता हूँ तुम सबको। पैरों से, हाँ? कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। अरे रुको, पकड़ो उसको। हाँ? रुको। प्रसाद खाना है? पहले चाचा के हाथ का प्रसाद खा लो। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं आपसे क्या चाहती हूँ ये बताने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बल्कि आप ये पूछिए कि वो क्या है जो मैं नहीं चाहती। ओके, तो फिर आप क्या नहीं चाहती हैं? आपके रियलिटी शो में बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं ना? हाँ, सोमनाथ बिस्वास, आलोक बैनर्जी, मिथुन चैटर्जी। बस ये सारे नाम सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस एक ही नाम है जो आपको याद रखना होगा। कौन? किसका नाम? जमुना राय। जमुना राय? हाँ, जमुना राय। मैं नहीं चाहती कि जमुना राय किसी भी कीमत पर ये कंपटीशन जीते। लेकिन मैडम, इस शो को जीतना जनता के वोटों पर बेस्ड है, और जमुना के मेंटर खुद रिद्धिमान चैटर्जी हैं। और शायद आप नहीं जानती कि उनके ऑपोजिट में म्यूजिक वर्ल्ड के ब्रांड नेम चिन्मय कोश्यारी हैं। और वैसे भी इन दोनों के बीच आपस में ही कंपटीशन चल रहा है कि पवन जीतेगा या फिर जमुना ढोली। नहीं जीतेगी वो जमुना ढोली, किसी भी कीमत पर नहीं जीतेगी। मैं नहीं चाहती कि जमुना उस राय परिवार में राज करे, और मैं ये भी नहीं चाहती कि वो ये शो जीत कर इस शहर पर भी राज करे। वो सेलिब्रिटी बन जाए ये मैं नहीं चाहती, और उस पर स्पॉटलाइट पड़े ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। क्यों? आपकी क्या कोई उनके साथ पुरानी दुश्मनी है? हाँ, उस जमुना के साथ मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है। उस जमुना ढोली ने मेरी जिंदगी के सबसे कीमती इंसान को मुझसे दूर कर दिया। कौन? संगीत राय। अब वो जमुना का हस्बैंड है। कभी मैं संगीत की मंगेतर हुआ करती थी, मेरे साथ संगीत की शादी होने वाली थी, लेकिन नहीं हो सकी। खैर जो भी हो, वो सब जानकर आपका कोई फायदा नहीं होगा। आपसे मैं जो करने को कह रही हूँ आप बस उतना ही कीजिए। इसके लिए जितना भी पैसा खर्च होगा मैं आपको दे दूंगी। देखिए, आप जो चाहती हैं वो इतना आसान नहीं है। ये एक पॉपुलर इवेंट है जहाँ पर पब्लिक वोट करेगी, जजेस अपने डिसीजन देंगे, और इन्हीं सब चीजों के बेस पर ही। बस, मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जमुना ये कंपटीशन हार जाए। वैसे भी उसके हाथ पर चोट लगी है, अगर एक और बार उसी हाथ पर चोट लग जाए तो उसके हाथ के बेजान हो जाने के भी चांसेस हैं। प्लीज इन सब चीजों में आप मुझे मत घसीटिए, ये एक क्राइम है। क्राइम तो आपको करना ही पड़ेगा सोमनाथ जी, करना ही पड़ेगा। अगर मैं आपका नाम सभी को बता दूं कि आपने मुझे इस तरह का प्रपोजल दिया। मिस्टर सोमनाथ, आप अभी तक मुझे जानते नहीं हैं। मैंने संगीत को पाने के लिए क्या क्या किया है ये आप सोच भी नहीं सकते। और वो जमुना ढोली ये शो बिल्कुल भी ना जीते, उसके लिए मैं कितना नीचे गिर सकती हूँ ये आप सोच भी नहीं सकते सोमनाथ जी। आप अगर हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो मुंह बंद रखिए। मुंह खोलने पर क्या?
डेंजरस गर्ल, डेंजरस। हेलो, मैं रिद्धिमान चटर्जी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं कह रहा था कि केदार जी, होली के अगले दिन अनुष्ठान होगा और फिर प्रोग्राम शूट होगा, और उसी दिन शूटिंग के बाद ही एपिसोड को एडिट करके टेलीकास्ट किया जाएगा। तो मैं ये चाह रहा था कि जमुना इस वक्त केवल अपनी रिहर्सल पर ही ध्यान दे, ढोल बजाने पर ही उसका ध्यान रहे। आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज आप उसका जरा ख्याल रखिएगा, उसके बराबर खड़े रहकर उसे एक पिता की तरह गाइड करते रहिएगा। ध्यान दीजिएगा कि वो खाना बनाने में और घर के बाकी कामों में ज्यादा बिजी ना रहे, ज्यादा से ज्यादा रियाज करे, और वो कर सकती है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जरूर जीतेगी। आप कॉल पर बने रहिए। एक मिनट। संगीत, संगीत, संगीत। हाँ, क्या हुआ पापा? जरा अपनी बीवी को बुलाओ। लेकिन क्यों पापा? किसी का फोन आया, जिसने अकेले ही तुम्हारी बीवी की भलाई की जिम्मेदारी ले रखी है, और तो कोई है ही नहीं। वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी अभी से घर के कामों में, खाना बनाने में समय ही नहीं दे पाएगी। वो तो अब केवल ढोल बजाएगी, जैसे हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उसे काम में ही लगाए रखते हैं ना। पापा, पर हुआ क्या है? हुआ क्या है मतलब? तुम जानकर कर भी क्या लोगे? अब ससुराल से ज्यादा वैल्यू मेंटर की हो गई है। रिद्धिमान चैटर्जी मेंटर, अब तो वही बड़े हैं। जमुना के लिए सारी चिंता उन्हीं को है। हम लोग तो उसकी चिंता करते ही नहीं। हम लोग तो सिर्फ उससे दिन रात काम ही करवाते रहते हैं। एक मिनट छोटे मालिक, अपने पापा से कहिए इतना जलने की जरूरत नहीं है। क्या कह रही हो तुम? चुप रहो। ये बहुत जलते हैं। इसी जलन में जल जलकर जल भुनकर राख हो गए हैं। ऐसा इंसान ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा बाबा। संगीत। हाँ संगीत, इससे कह दो मुझे जलने के सिवा और भी काम है। अब वो कोई काम नहीं करेगी, खाना पीना नहीं बनाएगी। ये सब मुझे कौन बता रहा है? इनके मेंटर बता रहे हैं। मुझे तो जैसे इन सब की समझ ही नहीं है। नहीं करेगी ये, अब से कोई काम नहीं करेगी। अब सिर्फ ये ढोली बजाएगी, बजाती रहेगी। छोटे मालिक, आप इनसे कहिए कि अब फोन मुझे दे दें। संगीत, आकर फोन ले जाओ। पापा, आप दोनों इस तरह से अजनबियों की तरह यूं बात करना बंद कीजिए ना, प्लीज। दीजिए। जमुना, तुम दोनों के बीच का पोस्टमैन बनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, अब ये फोन पकड़ो और बात करो। हेलो जमुना बेटा, मैं रिद्धिमान अंकल बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल, बोलिए। सुनो जमुना, होली के त्योहार के बाद ही तुम्हारा कंपटीशन का इवेंट है। उस प्रतियोगिता के लिए अब से तुम्हें अपनी कमर कस लेनी होगी। मैं तुम्हारे ससुर जी से बस यही कह रहा था कि अब तुम्हें घर का कोई भी काम ना करवाएं। हाँ, तुम सिर्फ रिहर्सल करो और कुछ भी नहीं। नहीं मतलब इस घर में कुछ लोग हैं। अब क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। इस घर में कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा खड़ूस हैं। अगर मैं कोई काम ना करूँ ना तो ताने सुनाएंगे। संगीत, अब तुम्हारी बीवी बहुत बोल रही है। इससे कहो ढंग से बात करे। मैं ताने सुनाऊं? ऐसे भाग्य नहीं है इसके। तुम्हारे ससुर के साथ झगड़ा चल रहा है क्या? हाँ। क्यों? झगड़ा किस लिए? कुछ नहीं, जलते हैं जब देखो मुझसे जलते रहते हैं। मतलब और क्या? मैं ढोल बजा रही हूँ, मैं टीवी पर दिख रही हूँ, इन्हें टीवी पर नहीं दिखा रहे ना, इसलिए ये जलकर खाक हुए जा रहे हैं। संगीत, देख लो तुम्हारी बीवी कैसी बातें कर रही है। बाहरी इंसान के सामने मेरी कितनी बुराई कर रही है। ये अच्छा नहीं हो रहा, कह देता हूँ। तुम उन्हें गुस्सा क्यों दिला रही हो? आप नहीं जानते अंकल, सारा दिन बस गुस्से में रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। लेकिन मन के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे बाबा जितना प्यार करते हैं ना मुझसे, ये भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। संगीत, ये खुसुर पुसुर करके क्या बातें कर रही है? मेरी बुराई कर रही है या फिर कुछ और कह रही है? जरूर मेरी बुराई कर रही होगी। पापा, वो बुराई नहीं कर रही है। और बुराई क्यों करेगी? हाँ, वो तो। अच्छा सुनो,
तुम अपने ससुर जी का झगड़ा जल्दी सुलझा लो। अरे बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें ज्यादा ही हक से बोल दिया। क्यों? अच्छा किया आपने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझसे ना ऐसे ही बात कीजिए। जब हक जताते हैं तो अपनापन महसूस होता है। कोई हक जताकर बात करता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है जमुना, लेकिन सुनो, अब से घर की चिंता, खाना बनाने की चिंता, इन सभी कामों को कुछ दिन के लिए भूल जाओ। अब तुम सिर्फ अपने रियाज पर ही ध्यान दोगी। नहीं। मतलब मैं इस घर की बहू हूँ, तो अब से सुबह और जल्दी उठूंगी, उठकर सबके पसंद का खाना बनाऊंगी, सबके पसंद का नाश्ता बनाऊंगी, दिन भर के सारे काम निपटाऊंगी, शाम को संध्या आरती करूंगी, पूजा करूंगी, सब कुछ नियमों के साथ करूंगी, और उसके बाद मैं ढोल बजाऊंगी, और ढोल बजाकर प्रतियोगिता में मैं जीतूंगी। अच्छा अंकल, अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा। अंकल मैं अभी फोन रखता हूँ बेटी। संगीत, इससे कह दो कि अगर ये कंपटीशन में नहीं जीत पाई तो फिर घर में घुसने नहीं पाएगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बहुत ऊंची ऊंची। अगर हार कर आई ना तो घर में घुसने नहीं दूंगा। जरा सुनिए तो छोटे मालिक, इनसे भी कह दीजिए, इनकी बहू ने हारना नहीं सीखा, जमुना जीतने आई है। और सिर्फ वो प्रतियोगिता नहीं, जमुना इस घर के हर सदस्य का दिल भी जीतने आई है, और यहाँ सबका दिल जीतेगी ये जमुना। वो तो ठीक है, लेकिन जीतने के लिए तो वाद्य यंत्र बजाने होंगे। छाया, वो चटाई बिछा दो, अच्छे से बिछाओ। श्री पल्लवी रख दो। जमुना, आओ बेटा, यहाँ बैठो। क्यों? अब रियाज शुरू करो। आज से अब तुम्हें लगातार मेहनत करनी है। प्रतियोगिता सर पर है। मेहनत करोगी तभी तो जीत के हकदार बनोगी। अच्छा केदार, आओ तुम भी बैठो, अपनी बहू का वादन सुनो। जमुना, तुम अब बैठो, शुरू करो। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? आपका बहुत मान सम्मान है रिद्धिमान अंकल। आप एक नामी गिरामी इंसान हैं। अपनी इज्जत क्यों खोना चाहते हैं? ये इज्जत खो जाने की बात से तुम्हारा क्या मतलब है? जमुना के लिए आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। तो अब तुम्हारे यहाँ आने की असली वजह मैं समझ पाया हूँ। हाँ, ये बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा कि आप जमुना के मेंटर हैं। मेरी बात सुनिए, आप हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, इस लिहाज से शायद आप भूल रहे हैं कि जमुना के साथ मेरा कैसा रिश्ता है। उस जमुना ने मेरे साथ कितना गलत किया है, मेरा कितना नुकसान किया है, अब तो सब जानते हैं ना।